प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र तोमर और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम विद अरिहंत पर। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीके जीएस का डर आप अपने भीतर से कैसे निकाल सकते हैं और कैसे इस सब्जेक्ट में मजबूती के साथ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें मैं दो जरूरी सवालों के जवाब आपको बताऊंगा। पहला ये कि जीएस कैसे पढ़ें और कैसे इसको याद करें, और दूसरा ये कि जीएस कितना पढ़ें, किस हद तक पढ़ें, किस लेवल का पढ़ें। ये दो जरूरी सवाल कम से कम मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। प्यारे साथियों, देखिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि सबसे पहली बात तो सर जीएस कैसे पढ़ें, ये हमको याद नहीं होती है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जीएस होता क्या है मेरे भाई। जीएस जनरल स्टडीज जिसको हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, जनरल स्टडीज, यानी इसी को सामान्य ज्ञान कहते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान जो आपसे बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है। अब इसे जनरल स्टडीज भी कुछ बच्चे कह देते हैं, इसे जनरल अवेयरनेस यानी जीए भी कह देते हैं, और इसे जनरल नॉलेज यानी जीके भी कह देते हैं। तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है। जनरली हम इसको जीएस बोल देते हैं सामान्य भाषा में। इसमें हम आर्ट्स के कई सारे सब्जेक्ट्स को शामिल करते हैं। तो जीएस जो होता है हर एक परीक्षा में बहुत अच्छा वेटेज है, जो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है। अब बच्चों को डर होता है कि सर जीएस ना याद नहीं होती, तो यही मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको याद करना है, कैसे पढ़ना है, और जरूरी सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो को आपको बस पूरा देखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जरूर इस वीडियो को आप जुड़े जुड़े रहना है आपको इस वीडियो से। देखिए, सबसे पहली बात प्यारे साथियों, जो जीएस है ना, इसमें आपको कौन से टॉपिक्स को कवर करना होता है। मेनली कौन से टॉपिक्स इसमें हमसे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री आती है, भारत का इतिहास आता है आपसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी आती है, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी यानी भूगोल आता है, जनरल साइंस आती है, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं, समसामयिकी घटना यानी करंट अफेयर्स आता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, यानी बहुत सारी मिश्रित चीजें आती हैं आपसे। और इसके अलावा स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है बहुत सारी, इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा बहुत सारी ऐसी जीके जो चेंज नहीं होती है, स्टैटिक है, उसको हम स्टैटिक जीके कहते हैं। इन सारी चीजों को हम जीएस में पढ़ते हैं। ठीक है। अब बच्चे पता नहीं क्यों इससे डरते हैं, मुझे कई बार पूछते हैं सर हम कैसे पढ़े, हमारे समझ में नहीं आता, सर ये सब्जेक्ट याद नहीं होता है। भाई, ये सब्जेक्ट याद करने के लिए ना बहुत छोटी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है। बस आपको ठानना है कि मुझे पढ़ना है और मुझे याद करना है। इंटरनली आपको इससे कनेक्ट होना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। तो देखिए, बहुत बच्चों का क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्वेश्चन है कि हाउ टू लर्न जीके एंड जीएस। इसको हम याद कैसे करें सर। और इसको याद करने के लिए जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये 6-7 बातें हैं जो आपको याद करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैंने आपके लिए पूरा एक परफॉर्मेंस तैयार किया है, और इस तरीके की वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी इस चैनल पर, जो हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, सभी मेंबर्स के द्वारा आपको दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहली बात देखिए प्यारे साथियों, कि तो ये सब्जेक्ट है ना जीएस यानी जनरल स्टडीज, इसको याद करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आप कैसे क्या करें। तो देखिए, सबसे पहला आप इससे संबंधित टेक्स्ट बुक पढ़िए। जो थ्योरी की जो किताबें होती हैं, पूरी थ्योरी पढ़ लो आप। पॉलिटी एक बार पूरी पढ़ ली। अब फिर जब आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया पॉलिटी का, तो उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। याद रखिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर ही लगाने हैं। आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली, क्वेश्चंस लगाइए। हिस्ट्री पढ़ ली, क्वेश्चंस लगाइए। आपने पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली है, उससे रिलेटेड आपको प्रश्न लगाने हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा ये सब्जेक्ट अच्छा होता है। अच्छा, आप ही बताओ भाई, आपकी मैथ्स और रीजनिंग कैसे अच्छी होती है। मैथ्स और रीजनिंग तब अच्छी होती है प्यारे साथियों, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही जीएस भी प्रैक्टिस मांगती है, खूब प्रैक्टिस करो। हिस्ट्री पढ़ ली तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन से लगाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही मजबूत होगा ये सब्जेक्ट। बात आ गई समझ में। तो देखिए, तो आपको एक तो टेक्स्ट बुक पढ़नी है। आप अरिहंत की किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं जीएस की। बहुत अच्छा, एकदम फाड़ू कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पर। दूसरी बात समझिए,
आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको क्या करना है, राइट एंड रिवाइज, मतलब जो भी आपने पढ़ा है, जैसे आज आपने पढ़ लिया, आज आपने संविधान में मौलिक अधिकार पढ़े, आज आपने इंडिया की ज्योग्राफी में भारत की नदियां पढ़ी। अब नदियां पढ़ने के बाद उसको हटा के अलग रख दो, एक रफ कॉपी ले लो और उस पर लिखकर प्रैक्टिस करो कि कितनी नदियां आपको याद हो गई हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है, कौन सी नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों के बीच में है, कौन सी नदियां पश्चिम की ओर गिरती हैं, कौन सी पूरब की ओर गिरती हैं, ये लिखकर प्रैक्टिस करो। अरे आपको पूरे चैप्टर में से 10 बातें तो याद हुई होंगी, सिंपल बात है भाई, कम से कम 10 बातें तो याद हुई होंगी ना, वो 10 बातें तो लिख के प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो माइंड रिकॉल करता है चीजों को, किताबें अलग हटा के फिर लिख के देखो कि आपको कितना याद हो गया है। और ये बहुत अच्छा फंडा है, याद रखना बेटा, ये एक गुरु मंत्र है मेरे द्वारा दिया गया, याद रखना इस बात को। जीएस की टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस लगाने के बाद आप उसे लिख के देखिए कि कितना आपको याद हो गया है। पॉलिटी में मौलिक अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकारों में कितना कितना आपको याद हो गया है, ये आपको करना है। फिर क्या करना है, रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको पुराने वर्षों के क्वेश्चंस लगाने हैं। एसएससी का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो जीएस के, और जितने क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं सबको लगाओ और विद सॉल्यूशन वाले लगाओ। इसके लिए मार्केट में अरिहंत की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ रही हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। आगे देखिए, स्पीक एंड मेमोराइज, स्पीक एंड मेमोराइज। अच्छा, आपको क्या करना है, बोल बोल के याद करना है चीजों को। मतलब आप कहोगे सर कैसे बोल के, जैसे आपने याद किया कि भाई साहब इंडिया में आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935। तो आपको बोल के 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई। बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। जब आप ऐसा करेंगे आपको लगेगा कि क्या पागलपन हो रहा है, पागलपन से ही चीजें आजकल दुनिया में कुछ हो पाती हैं, ये पागलपन नहीं है। आप अपना सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, आप बोल रहे हो। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो दिमाग बोलेगा यही, जैसे ही सामने आएगा आरबीआई की स्थापना, दिमाग अपने आप बोल देगा 1 अप्रैल 1935। यही है याद करने का तरीका। आगे समझिए, स्पीक एंड मेमोराइज, बोलिए और याद कीजिए, बड़े अच्छे से आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आप आस्क ओरल क्वेश्चंस, अपने दोस्तों से क्वेश्चंस कीजिए जीएस के टॉपिक पर, उससे पूछिए भाई मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वो कहेगा 6, आप बताना नहीं पहले 7 थे अब रह गए 6। बात आ गई समझ में। तो अब जब आप अपने दोस्तों से क्वेश्चंस, आपस में क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको नॉर्मली ही याद हो जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं आपको बहुत सारे। तो आपने दोस्तों से, और अगर दोस्त नहीं है आपके पास तो आपके पास गर्लफ्रेंड तो होगी ना भाई, गर्लफ्रेंड से फोन पर घंटों बिना बात की बातें करते हो, तो गर्लफ्रेंड से पढ़ाई की बातें करो, उससे पूछो भाई मुझसे क्वेश्चन पूछ, वो करिए नहीं मुझे नहीं पूछना, तो आप उससे पूछो। अगर अच्छी पढ़ने वाली होगी तो अपने आप आपसे बात करेगी, वरना दूर चली जाएगी। सिंपल, आपका फायदा, कोई पढ़ने वाला व्यक्ति ही आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो भैया क्वेश्चंस आपको ओरल क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, परिवार में कोई है, छोटा बहन भाई है, जो भी रूममेट है आपका, उससे कहिए कि भाई जीएस में ये चैप्टर है हमारा और आज सर ने हमें पढ़ाया है, आज सर ने हमें पढ़ाया है, मान लीजिए कि इकोनॉमी पढ़ा दिया, तो ले भाई इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको मैप लगाना है अपने रूम में, मैप से बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं। जैसे आपके रूम में जब मैप लगे रहेंगे ना, तो एक तो आपका पढ़ाई का माहौल बना रहेगा, यानी पढ़ाई का मन करेगा, आपका पढ़ने का मन करेगा। और दूसरी बात, जब मैप होता है ना तो सामने आपको बहुत सारे देशों की राजधानियां, बहुत सारे राज्यों की आपस में कनेक्शन, कि कौन सा राज्य किससे जुड़ा हुआ है, ये सब बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो एक ये चीज आपको करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, जितनी ज्यादा इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा आपको सब्जेक्ट की इसकी प्रैक्टिस करनी है, जीएस की। ये आपको याद करने के बेस्ट तरीके जो मेरी तरफ से हो सकते थे मैंने आपको बताए हैं। जीएस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो थ्योरी की क्लास पढ़ो और उनको उनके नोट्स बना लो। उसके बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ और उन क्वेश्चंस में बहुत सारी नई जानकारी होती है, उसको वन लाइनर के फॉर्म में अपनी उसी कॉपी में उसी चैप्टर से रिलेटेड लिखते जाओ। बात आ रही है आपके समझ में। जैसे आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा,
अब राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लिया तो किताब में आपने किताब से पढ़ा, 2-3 किताबों से पढ़ा, टीचर से पढ़ा, अपने नोट्स बना लो। और नोट्स बनाने के बाद फिर आप क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे ना, तो आप देखेंगे यार बहुत सारी चीजें किताब में थी ही नहीं। जब किताब में नहीं थी तो आप क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में जो जरूरी जानकारी है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको अपने उस राष्ट्रपति वाले चैप्टर के नोट्स में ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। इससे आपके सामने एक परफेक्ट नोट्स बन के रेडी हो जाएंगे प्यारे साथियों। तो क्या आपके ये बातें समझ में आ रही हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। याद रखना, मैं आपका वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कि सर जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं हर एक सब्जेक्ट के, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपको ये देखना है। मैं आपको आज बता देता हूं, आज आपके सामने सारे राज खोल देता हूं जरूरी जरूरी बातों के। देखिए ध्यान से, आपको हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं ये आज मैं आपको बता देता हूं। हिस्ट्री में क्या क्या जरूरी है जो पढ़ना है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ते रहिए। देखिए प्यारे साथियों, आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जितने भी स्रोत हैं, इतिहास के स्रोत, बहुत सारी किताबें हैं, अभिलेख हैं, इमारतें हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, वो आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, वो बहुत जरूरी चीज है। और क्या पढ़ना है? इंपोर्टेंट बुक्स, जरूरी जरूरी किताबें। जैसे आपसे पूछा जाता है कि पाणिनि के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, आपसे क्वेश्चंस आते हैं। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है, कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा ठीक है, कामसूत्र बहुत जरूरी है भाई जीवन के लिए। आगे देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, आगे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन का मतलब है वैदिक सभ्यता। आर्य जो इंडिया में आए थे, आर्य कैसे रहते थे, उनका रहन सहन, खान पान, किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये सारी चीजें। प्लस लिटरेचर पढ़ना है आपको। लिटरेचर मतलब साहित्य, जैसे वेद कितने प्रकार के हैं, उपनिषद कितने प्रकार के हैं, पुराण कौन से हैं, वेदांग पढ़ने हैं, वेदांत पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, स्मृति ग्रंथ हैं इसमें। तो ये वैदिक सिविलाइजेशन में जो इसका जो लिटरेचर है ना, वो बहुत जरूरी है प्यारे साथियों। मतलब किताबें, वेदों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पुराणों से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये वैदिक काल का लिटरेचर है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा मौर्यों के बारे में, और मौर्यों के बारे में भी मेनली प्यारे साथियों किसके बारे में, तो अशोक के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों? सम्राट अशोक के बारे में आपको पढ़ना है। आगे बात समझ में, सम्राट अशोक के बारे में। आगे देखिए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, बहुत जरूरी हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित और जैन धर्म से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन हमसे बनते हैं। बात आ रही है आपके समझ में? बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बनते हैं इनसे। ठीक है, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। आगे देखिए, हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने, हर्षवर्धन। थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं गुप्तों के बारे में, और इसके अलावा इसमें आपको सिक्के जरूर पढ़ने हैं, सिक्के, कॉइन्स, सिक्के। एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पर हिस्ट्री में कई सारे सिक्कों से क्वेश्चंस बनता है। जैसे प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे, वो ठप्पा लगाकर ठोक कर बनाए जाते थे, केवल एक ही तरफ प्रिंटेड होते थे। तो सिक्कों से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने चलाए थे सबसे ज्यादा मात्रा में। सबसे उच्च क्वालिटी के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने चलाए थे। तो ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं सिक्कों से। प्लस हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, इस दरबारी कवि कौन थे, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। तो ये आपको याद करना है, ये आपको पढ़ना है किसमें? एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले आपको देखना है इस्लामिक अटैक, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया, महमूद गजनी ने कैसे कैसे आक्रमण किए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का क्या प्रभाव रहा, ये सारी चीजें देखनी है। और मेडिवल हिस्ट्री में देखिए, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश मोस्ट इंपोर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री में, याद रखना।
प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपको याद होना ही चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद आइए फिर आता है प्यारे बच्चों क्या, बाबर और अकबर और शेर शाह सूरी के बारे में हमें पढ़ना है। शेर शाह सूरी बहुत जरूरी था, इसे शेर खां कहते थे, इनसे खूब सारे क्वेश्चन हमसे बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए, बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। अब मध्यकाल में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई हैं, जैसे आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाई, ठीक है। दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाई, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार किसने बनवाए हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया है, लाल महल किसने बनवाया है। खूब सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, याद रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर, तो इसमें पुर्तगाली तो आए हैं ना, यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं, उसमें मेनली आपको दो पढ़ने हैं। एक तो पुर्तगाली से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पुर्तगालियों से, और दूसरा प्यारे साथी क्वेश्चन आते हैं किससे, तो ब्रिटिशर्स से, यानी अंग्रेजों से क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेज इंडिया में कैसे आए और कैसे धीरे धीरे उनका विस्तार हुआ, ये खूब क्वेश्चंस बनते हैं यार। तो ये आपको देखना है, आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से इसको रीड करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं, खूब प्रैक्टिस करनी है जीएस की। फिर सिलेबस को आगे डिस्कस करते हैं। बक्सर और प्लासी के युद्धों से क्वेश्चन आता है, ये एक इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति, इसके कारण, इसके प्रभाव, इन सबसे खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों बनते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद आता है क्या, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी हैं, ठीक है, और उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का योगदान है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर जी, बहुत सारे नेता रहे हैं जिनका योगदान रहा है। नेशनल मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा नेशनल मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप कह सकते हैं। मैं अपनी तरफ से इसके बारे में यही कहूंगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहूंगा, बल्कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना किसको, राष्ट्रीय आंदोलन को, नेशनल मूवमेंट को। फिर हिस्ट्री में हमारे लिए जरूरी है प्यारे बच्चों, भगत सिंह और एंड अदर रेवोल्यूशनरीज। भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद जी हुए, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो ये हमें पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में इतने सारे टॉपिक को अगर आप कवर कर लेंगे अच्छे से, तो मेरा आपसे वादा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। हिस्ट्री के ये जरूरी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री में जो भी जरूरी हो सकता था मैंने आपको दे दिया, मेरी तरफ से दैट्स फाइनल, फाइनल खत्म, गया, टाटा बाय बाय। हिस्ट्री के बाद आगे बढ़ो देखिए ध्यान से, पॉलिटी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। पॉलिटी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स, थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है तो आपको थोड़ी सी आवाज अजीब लग रही होगी, क्योंकि मैं लगभग 10 से 12 घंटे, 13 घंटे लगभग इतना पढ़ाता हूं, तो मेरा गला बैठ गया है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ गई है गले में। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझदार बच्चे हैं, तो आप इसको समझेंगे। अब बात करते हैं पॉलिटी, यानी भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चंस आते हैं। हमारी जो संविधान सभा है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम्स में आते हैं। संविधान में सबसे जरूरी चीज तो यही है, संविधान सभा। कुछ भी याद हो न हो, संविधान सभा अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद संविधान के स्रोत। अच्छा, ये सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन टाइप नहीं हो पाया है टाइपिस्ट से, तो आप इस चीज को समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, यानी हमारा संविधान है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर आ गया है, ओहो, चलिए यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं है। तो सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर है, ठीक है, समझिए प्यारे बच्चों, सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्यारे साथियों, देखिए ध्यान से, हमें संविधान के स्रोत अच्छे से याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, हमारी संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपसे। हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12,
और 12 की 12 अनुसूचियां इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं आपके लिए। आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी इनमें से भी इंपॉर्टेंट बता दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाले ही मैंने लिख रखे हैं। यहां पर सारे सब्जेक्ट के बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट के, इंक्लूडिंग स्टैटिक जी के, सब कुछ बताऊंगा, करंट अफेयर्स सब कुछ बताऊंगा। बात आ रही है आपके समझ में? देखिए इधर नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। डीपीएसपी में कुछ स्पेशल आर्टिकल हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना डीपीएसपी, इनमें कुछ जरूरी आर्टिकल हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे अनुच्छेद 40 बहुत जरूरी है, 44 बहुत जरूरी है, अनुच्छेद 48 बहुत जरूरी है, याद रखना 49 बहुत जरूरी है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, कैग के बारे में, महान्यायवादी के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत जरूरी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। हमारी संसद से क्वेश्चंस बनते हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत जरूरी टॉपिक है पॉलिटी का। क्या आई आपके बात समझ में? जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में भी आ रहा है ना आपके? देखिए आपके कमेंट्स मेरे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत जरूरी कमेंट है बेटा, आपको कमेंट्स करने ही करने हैं। बताना है मुझे कि सर और कुछ सलाह दीजिए आप, उन हर टॉपिक पर क्वेश्चन वीडियो आएगी जो आप सजेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से क्वेश्चन बनता है, कौन सा हाई कोर्ट कब बना, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जजों की नियुक्ति, देखिए भाषा, लैंग्वेज बहुत जरूरी है। हमारी राजभाषा कौन सी है, संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, मूल रूप से कितनी थी, 14 भाषाएं थी मूल रूप से। तो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत जरूरी टॉपिक है। उसके बाद देखिए इमरजेंसी यानी आपातकाल, इमरजेंसी मतलब आपातकाल। आपातकाल हम सबके जीवन में आता है, आपातकाल हमारी सरकार के जीवन में भी आता है। यहाँ पर देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस हमने जर्मनी से लिए हैं, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए हैं, और आपातकाल हमारे एग्जाम के लिए खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमारे लिए यह एक बहुत ही जरूरी टॉपिक हो जाता है बच्चा, बहुत जरूरी टॉपिक है। क्या आ गई आपकी बात समझ में? और कई सारे कमीशंस हैं, कमीशन मतलब आयोग है, इंपोर्टेंट आयोग है प्यारे बच्चों। आयोग का मतलब क्या है? जैसे वित्त आयोग से क्वेश्चन आ जाता है, चुनाव आयोग से क्वेश्चन आ जाता है, लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन आ जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सारे आयोग हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, आपको याद होने चाहिए इनके बारे में। क्या आप पॉलिटी के इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए रेडी हैं? मुझे बताइए। ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं बहुत जरूरी हैं। आप इनमें ये नहीं कह सकते, आप इनमें ये नहीं कह सकते कि हम इनको नहीं पढ़ेंगे, इस बात को याद रखना बच्चों। उसके बाद देखिए हम आते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक्स पर, यानी भूगोल पर आते हैं। ज्योग्राफी इंडिया की और वर्ल्ड की हमें दोनों पढ़नी होती हैं, इंडिया की ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है। अब देखिए हमें सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल पढ़ना है, पूरा सौर मंडल, पूरा सोलर सिस्टम आपके लिए जरूरी है। खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं ग्रहों से, तारों से। आगे देखिए अर्थ एंड इट्स मोशन, पृथ्वी और उसकी गतियां, पृथ्वी के बारे में जरूरी बात है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, सबसे नीचा स्थान कौन सा है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। बात आ गई समझ में? पृथ्वी की गतियां, उड़न गति की वजह से दिन होता है या रात होती है, क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे लॉन्गिट्यूड व लैटिट्यूड, अक्षांश व देशांतर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप और महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में पड़ते हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स, पर्वत, नदियां और झीलें, झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और विश्व के पर्वत, ये वर्ल्ड की बात हो रही है, याद रखेंगे। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वायुमंडल, और वायुमंडल की परतें भी आपको याद होनी चाहिए, लेयर्स यानी परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे देखेंगे ओजोन लेयर, ओजोन परत इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अलग से इसको स्पेशलाइज किया है, इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए बच्चों। फिर देखिए फिर आ गया है ओशियन करेंट्स यानी महासागरी धाराएं, ग्रासलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, घास के मैदान, खूब क्वेश्चन बनते हैं कि वेल्ड कहाँ पाया जाता है, स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो ये स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट का मतलब होता है
जल संधि, तो जल संधि हो गई। ट्राइब्स यानी जनजातियां, एस्किमो कहाँ पाई जाती है, रेड इंडियन कहाँ पाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। डेजर्ट यानी मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल है ना, और सहारा मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। कैपिटल एंड करेंसी, विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्रा, ये हमारे लिए जरूरी टॉपिक्स हैं इसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी में। फिर थोड़ा सा देखते हैं इंडिया की ज्योग्राफी में, किसके, इंडिया की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी। तो भारत की ज्योग्राफी के टॉपिक्स ये रहे। भारत की स्थिति और विस्तार बहुत जरूरी टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश वगैरह, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। बॉर्डर लाइंस जरूरी है, LAC, LOC, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, ये सब। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, जैसे कि तटीय मैदानों में आ जाएगा क्या, तटीय मैदानों में आ जाएगा आपका काठियावाड़ का तट है, कोरोमंडल तट, कोंकण तट है, ये सारे कोस्ट है ना, बहुत जरूरी है। माउंटेन्स यानी भारत के पर्वत, भारत की झीलें और भारत के द्वीप, इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिख रखे हैं मैंने। रिवर्स एंड रिवर डैम, और नदियों के किनारे बसे नगर भी कर सकते हो आप इसमें। भारत की नदियां और नदियों पर बने बांध और नदियों के किनारे बसे शहर, इनसे क्वेश्चन बनता है और खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, गोरखपुर। फिर देखिए बच्चों, भारत की कृषि, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, इनसे क्वेश्चन बनता है हमसे, ठीक है। इंडिया की कृषि। रेलवे, रेलवे यानी रेलवे के जो भी मुख्यालय हैं, रेलवे जोन के मुख्यालय, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। पोर्ट्स यानी बंदरगाह। नेशनल पार्क, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा कि ये पूरा का पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ भी लिख रखा है ये रस है ये आगे बात समझ में, आगे देखिए। भारत के दर्रे और चैनल्स यानी स्टेट वगैरह जो होते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इनसे हमसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक कवर हो गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 जरूरी टॉपिक आते हैं चौथे पर। चौथे में क्या आपको पढ़ना है, जरूरी जरूरी चीजें बताइए, अच्छा लग रहा है आपको? ये सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लीज, नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, और कहाँ की अर्थव्यवस्था, तो भारत की अर्थव्यवस्था, इस बात को आप याद रखेंगे। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपसे। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से क्वेश्चंस बनते हैं, खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। करेंसी एंड बैंकिंग, मुद्रा से संबंधित फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं कि नोटों पर किसके सिग्नेचर होते हैं, सिक्कों पर, सिक्कों को कौन छापता है ना, आभासी मुद्रा क्या होती है, बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है, बैंकों से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी बैंक की स्थापना कब हुई, ये सारा, बैंकों को कौन नियंत्रित करता है। उसके बाद शेयर बाजार, शेयर बाजार बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए, याद रखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो एशियाई विकास बैंक है, सार्क वगैरह है, ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के प्रकार। बहुत जरूरी है। प्लान्स यानी योजनाएं, सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं पहले, वो सारी योजनाएं जरूरी हैं। और कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हमारे लिए जरूरी होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। बाकी इकोनॉमी में यही है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है, बड़े आराम से कवर हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, इकोनॉमी का सेक्शन, जो आपको प्यारे साथियों कवर करना है। अब नेक्स्ट आते हैं प्यारे साथियों किस पर, तो साइंस पर। देखिए साइंस वाले सर है ना, वो आपको स्पेशली इसके बारे में बताएंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो ये टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं साइंस के, इनको आपको देखना है। जैसे सेल, बोन वगैरह हैं, ये बायो के टॉपिक्स लिख रखे हैं, जरूरी है। यहाँ पर कुछ फिजिक्स के टॉपिक हैं, यहाँ पर भी कुछ फिजिक्स के टॉपिक हैं जो आपको देखने हैं, और ये रहा केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी इनको कवर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बहुत ज़रूरी, मैंने ये टॉपिक्स आपके लिए छांट कर लिखे हैं। और अगर किसी की आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, ठीक है, सारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के। तो ये करंट अफेयर्स वाले सर ने आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया है।
तो आप देख लीजिए, बाकी मैंने अपनी ओर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। और बाकी आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की वीडियो सर ने आपको बताया है कैसे पढ़ना है, इसको कैसे इसे कवर करना है, वो सब कुछ एक ओवरऑल व्यू उन्होंने वहां पर दिया है, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगा, मैंने जो जरूरी टॉपिक बताए इनको आपको जरूर कवर करना है। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक जीके और मिसलेनियस। देखिए ये एक ही बात होती है, मिश्रित यानी विविध, जैसे हम क्या लिखते हैं किताबों में लिखा मिलता है विविध, वही मिसलेनियस है, अलग अलग टाइप से चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट दिवस हमसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अवार्ड वगैरह कोई लेटेस्ट में दिया गया है, कोई ऑनर दिया गया है, कोई सम्मान दिया गया है किसी को, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फोक डांस, बताइए, आप बताइए, नहीं आता है क्या क्वेश्चन? खूब आते हैं फोक डांस से। फोक डांस, क्लासिकल डांस, जैसे पूछ लेगा कि भांगड़ा कहाँ का है, गिद्दा कहाँ का है, डांडिया कहाँ का है, कुचिपुड़ी है ना, बिहू, मुखौटा नृत्य, फोक डांस से क्वेश्चन आता है। फेस्टिवल, आप बताइए, ओणम कहाँ मनाया जाता है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, ये सारे फेस्टिवल्स यानी त्योहार। छठ पूजा कहाँ का त्योहार है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। भारत के मंदिर, मंदिर कौन सा मंदिर कहाँ पर है, कैपिटल एंड करेंसी, विभिन्न देशों की राजधानी और मुद्राएं, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट इन इंडिया, भारत में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, भारत में कोई चीज पहली बार हुई, जैसे पहला उपग्रह कौन सा था, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले वित्त मंत्री कौन थे, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। पहली मिसाइल कौन सी थी हमारी, पहला सैटेलाइट कौन सा था। रिवर साइड सिटीज, नदियों के किनारे बसे नगर, ये आपको दोनों तरह से याद करने हैं, भारत के भी याद करने हैं, इंडिया के, और प्यारे बच्चों विश्व के भी याद करने हैं, वर्ल्ड के। इज दैट क्लियर? और उसके बाद देखिए बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ जरूरी किताबें हिस्ट्री की और प्रेजेंट में छपने वाली, प्लस उनके लेखक यानी ऑथर्स। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट का बॉक्स में जरूर बताइए। मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा इसी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।